पंचतंत्र की शिक्षाविद कहानी। सांप की सवारी करने वाला मेढक। एक पर्वतीय प्रदेश में एक वृद्ध सांप रहता था। उसका नाम मदविष था। वृद्धावस्था के कारण उसके लिए अपने आहार की व्यवस्था करना कठिन होता जा रहा था। अतः वह बिना परिश्रम के किसी तरह भोजन जुटाने का उपाय सोचा करता था। एक दिन उसे एक उपाय सूझ गया। बिना समय गंवाए वह मेढकों से भरे एक तालाब के किनारे पहुंच गया और कुंडली मारकर यूं बैठ गया मानो ध्यान में लीन हो। जब एक मेढक ने उसे इस तरह देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने उससे पूछा, क्या बात है सांप मामा, आज इस घड़ी आप यहाँ कुंडली मारकर बैठे हो, भोजन की व्यवस्था नहीं करनी है क्या? आज क्या आपका उपवास है? मदमिश ने मधुर वाणी में उत्तर दिया, अरे बेटा, आज प्रातः जो घटना मेरे साथ घटित हुई उसने मेरी भूख हड़ ली है। ऐसा क्या हुआ मामा? मेढक ने जिज्ञासावश पूछा। बेटा, प्रातः मैं एक नदी किनारे भोजन की तलाश में घूम रहा था। वहाँ मुझे एक मेढक दिखाई पड़ा। मैंने सोचा कि आज के भोजन की व्यवस्था हो गई और उसे पकड़ने बढ़ा। पास ही एक ब्राह्मण और उसका पुत्र ध्यान में थे। जैसे ही मैंने मेढक पर हमला किया वह उछलकर दूर चला गया और ब्राह्मण का मेरे दंश का शिकार बन गया। वह वहीं तड़प कर मर गया। अपने पुत्र की मृत्यु देख ब्राह्मण क्रोधित हो गया और उसने मुझे मेढक का वाहन बनने का श्राप दे दिया। इसलिए मैं यहाँ तुम लोगों का वाहन बनने आया हूँ। मेढक ने यह बात अपने राजा जलपाद को बताई। राजा जलपाद ने सभा बुलाकर अपनी प्रजा को यह बात बताई। सबने निर्णय लिया कि वे वृष सांप का श्राप पूर्ण करने में उसकी सहायता करेंगे। इस तरह से वे सांप की सवारी का आनंद भी उठा लेंगे। सब मिलकर मदविष के पास गए। फन फैलाए मदविष को देखकर सारे मेढक डर गए, किंतु जलपाद नहीं डरा और जाकर उसके फन पर चढ़ गया। मदविष ने कुछ नहीं कहा। इससे अन्य मेढकों का भी साहस बढ़ गया और वे मदविष के ऊपर चढ़ने लगे। जब सारे मेढक मदविष के ऊपर चढ़ गए तो वह उन्हें भांति भांति के करतब दिखाने लगा। उसने उन्हें दिन भर इधर उधर की खूब सैर कराई, जिसमें सभी मेढकों को बड़ा आनंद आया। अगले दिन वे सब सवारी के लिए मदविष के पास आए। मदविष ने उन्हें अपने ऊपर चढ़ा तो लिया, किंतु वह चला नहीं। यह देख जलपाद ने पूछा, क्या बात है, आज आप हमें कर्तव्य नहीं दिखा रहे हैं, ना ही हमें घुमा रहे हैं? मदविष बोला, मैंने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया है, इसलिए चलने में कठिनाई हो रही है। अरे ऐसा है तो आप छोटे छोटे मेढकों को खाकर अपनी भूख मिटा लो, फिर हमें ढेर सारे कर्तव्य दिखाओ। जलपाद बोला। मदविष इसी अवसर के ताक में था। वह प्रतिदिन थोड़े थोड़े मेढक खाने लगा। जलपाद को अपने आनंद में यह भी सुध नहीं रहा कि धीरे धीरे उसके वंश का नाश होता जा रहा है। उसे होश तब आया जब वह अकेला बचा और मदविष उसे अपना आहार बनाने में तुल गया। वह बहुत गिड़गिड़ाया, किंतु मदविष ने एक ना सुनी और उसे भी लील गया। इस तरह पूरे मेढक वंश का नाश हो गया। अपने क्षणिक सुख के लिए अपने हितैषियों या वंश की हानि नहीं करना चाहिए। अपने वंश की रक्षा में ही हमारी रक्षा है। फ्रेंड्स, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? आप अपने कमेंट के द्वारा हमें अवश्य बताएं। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।